चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं अब हरियाणा, जहां असंध विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देखिए, हाथी का पेट इतना बड़ा है वो कभी भरता नहीं है, कभी नहीं भरने वाला है। वो वोट खराब हो जाएगा, याद रखना। और मैं यही कहने के लिए आज आपके पास आया हूं, बहन और भाइयों, कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बंटे। याद रखना, बंटे तो कटे, ये कभी नहीं होने देना है। और ये कांग्रेस का जो हाथ है ना, ये अभी हालात को और बिगाड़ने के लिए आया है। कांग्रेस का हाथ बिगाड़ेगा हालात, और विकास की जो रफ्तार है नायब सिंह सैनी की सरकार को लाने के लिए आवश्यक है। यह नायब सिंह सैनी की सरकार इस विकास की रफ्तार को स्पीड अप करने के लिए आवश्यक है, और इसीलिए हम लोग आए हैं। इसीलिए बहनों और भाइयों, मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी भेदभाव के यहां कार्य किया है। श्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में रहो या नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन है। भ्रष्टाचार हरियाणा समाप्त, हरियाणा का समाप्त, गुंडागिर्दी समाप्त, चौथ वसूली समाप्त, विकास की नई नई स्पीड, कनेक्टिविटी की बेहतरीन कार्य, हर घर नल की योजना, हर गरीब के पास आवास की सुविधा, हर गरीब को राशन की सुविधा, आयुष्मान भारत भी है, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि भी है। बहनों और भाइयों, विकास की इस स्पीड को अनवरत बने रहने देने के लिए आवश्यक है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी की से नायब सिंह सैनी के नेतृत्व की सरकार, तीसरी बार भाजपा की सरकार हरियाणा में बने, और इसी के लिए आज मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। श्री योगेंद्र राणा को भारतीय जनता पार्टी ने अपने कर्मक कार्यकर्ता को अपने बीच में चुनाव मैदान में उतारा है। बहनों और भाइयों, ये जो कांग्रेस 1984 के सिख बंदों की हत्या के लिए कटघरे में खड़ी है, इसको कभी भी बर्दाश्त मत करना, इसको स्वीकार मत करना, इसको एक सिरे से खारिज करो। ये अंतिम श्वास गिन रही है, अब अपनी ऑक्सीजन दोगे तो इसका विष बेल फिर तेजी के साथ फैल करके देश के अंदर दंगे करवाएगा, लूटपाट कराएगा, कश्मीर में सेंध लगाने का कार्य करेगा, सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करेगा, अराजकता फैलाने का कार्य करेगा। ये कतई मत होने देना। कांग्रेस हो या बहुजन समाज पार्टी या आम आदमी पार्टी, ये तीनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, इनको विकास से कोई लेना देना नहीं। ये अराजकता को बढ़ाने वाले दल हैं, परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले दल हैं, आखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए दल हैं, इनका विकास से कोई लेना देना नहीं। गांव से, गरीब से, किसान से, महिलाओं से, किसी भी तबके से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनका तो एक ही एजेंडा है, बांटो और राज करो। हमें बंटना नहीं है, हमें बंटना नहीं है। एकजुट होकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए और विकसित भारत के लिए हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार को लाना है। योगेंद्र राणा को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजना है, बना के भेजेंगे। योगेंद्र राणा विजयी बनकर के जाएंगे। सभी लोग सहमत हैं? जहां तक मेरी आवाज जा रही, दोनों हाथ पकड़ करके बोलो, सभी लोग सहमत हैं? बहनों और भाइयों, यह कार्य होगा तब, यह कार्य होगा तब जब आप सभी लोग
जितने भी लोग हैं 5 अक्टूबर को जब वोटिंग होगी, 5 अक्टूबर की वोटिंग के दिन याद रखना तब नवरात्रि का पर्व भी हो रहा होगा। 5 अक्टूबर को अपने घर में रहना है। हर मतदाता जितना भी यहां पर आया हुआ है, जिस तक मेरी आवाज पहुंच रही है, उन सबसे मैं अपील करूंगा कि आप सभी लोग याद रखना, आप में से हर व्यक्ति 10-10 मतदाताओं को पहले से चिन्हित करके अपने साथ मतदान केंद्र में ले जाकर के मतदान करवाने में अपना योगदान देना। करेंगे? सभी लोग करेंगे? ये जो मंच पंडाल के बाहर जो लोग हैं वे लोग भी करेंगे? इस पार उस पार सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग करोगे? आपस में बंटोगे नहीं ना? देश के लिए कार्य करेंगे ना? यह वोट हरियाणा के विकास के लिए और भारत को मजबूत बनाने के लिए करेंगे ना? मेरे साथ बोलेंगे फिर, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। तो अभी आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे असंध विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। इसके साथ ही खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।